हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो लोग इस बार पेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। वैसे पेट के एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता है और इस बार भी वैसे ही टफ था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसे क्वालिफाई कर लिया, तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अब यहाँ से लेकिन हमारा काम स्टार्ट होता है, क्योंकि पेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अब हमारे नेक्स्ट कई राउंड शुरू होने वाले हैं। जैसे हाँ, इंटरव्यू का होने वाला है, फिर टॉपिक सिलेक्शन होने वाला है, फिर उसके बाद हमारी रिसर्च स्टार्ट होगी और फिर फाइनल में जब सब हमारा रिसर्च का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये जो इंटरव्यू हमारा होने वाला है, ये फर्स्ट इंटरव्यू है जो कि हमें एक कमेटी के सामने देना है रिसर्च प्रपोजल के ताल्लुक से, और कौन लोग सिलेक्ट होंगे इस इंटरव्यू में उसके ताल्लुक से आज हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारा इंटरव्यू का जो प्रोसेस होने वाला है आफ्टर क्वालिफाइंग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, और ये पुणे यूनिवर्सिटी का जो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इसमें जो होता है कि हमारा जो रिसर्च सेंटर होगा वो लोग एक अभी इंटरव्यू प्रोसेस अरेंज करेंगे, और उसके लिए आपको 30 दिनों के अंदर अंदर वो लोग कांटेक्ट करेंगे। मतलब हो सकते हैं वो लोग टेलीफोनिक कांटेक्ट करें या फिर ईमेल के जरिए आपको आप तक अप्रोच करें वो लोग। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर ये जो प्रोसेस है इंटरव्यू का ये शुरू हो जाता है। ख़त्म होते हुए वक्त लग जाता है, लेकिन ये शुरुआत हो जाती है इसके 30 दिनों के अंदर। और उसके लिए आपको जिस सेंटर यानी जो रिसर्च सेंटर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त जो फिल किया होगा, उसी रिसर्च सेंटर से आपको फ़ोन आएगा और वहीं पर जाकर आपको इंटरव्यू देना रहेगा। इंटरव्यू में क्या होने वाला है, आपको इस इंटरव्यू के लिए पहले से ये तैयारी करनी है कि आपको अपने हिसाब से एक अच्छा सा सूटेबल टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। वो चाहे आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने गाइड जो भी आप पसंद करते हैं, या फिर सीनियर्स हैं, या फिर अपने असातिज़ा जो टीचर्स हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। बहरहाल एक अच्छा सा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसका एक ओवरऑल एनालिसिस, आपको एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क समझ लीजिए कि आपको वो प्रेजेंट करना होगा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी है, प्लस आपको 6 से 8 पेजेस के A4 साइज का एक उसका एक वो दिया हुआ है कि A4 साइज जो है आगे पीछे 6 से 8 पेजेस के अंदर अंदर आपको ये पूरा उसका एक खुलासा रिसर्च कमेटी के सामने पेश करना होगा। रिसर्च सेंटर पर जब आप जाओगे तो वहां पर एक रिसर्च कमेटी कंस्टिट्यूट की जा चुकी होगी जो आपका इंटरव्यू लेगी, और उसी के सामने आपको अपने सारी जो फाइंडिंग्स होगी, जो रिसर्च टॉपिक होगा जिस पर आप काम करना चाहते हो, उन लोगों के सामने आपको वो पेश करना रहेगा, और उसी के ताल्लुक से आपसे सवाल जवाब किया जाएगा वहां पर। ये जो रिसर्च कमेटी होगी ये क्या है? डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, DRC। इट कंस्टिट्यूट्स 5 मेंबर्स। सबसे पहले जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल होता है वो इस कमेटी का चेयरमैन होता है। फिर उसी रिसर्च सेंटर में जिस डिपार्टमेंट में आपको पीएचडी करना है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एचओडी रहेगा उसी रिसर्च सेंटर का। तीसरा शख्स जो होगा वो एक बाहर का एक्सपर्ट आएगा, वो मतलब एक बाहर का एक्सपर्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट का, उससे आपको इंटरव्यू आपका लेने के लिए आएगा। चौथा बंदा जो ओपन कैटेगरी का होगा, इस यानी ये जो नॉमिनी जो होता है ना, वो यानी ओपन के जनरल कैटेगरी से एक नॉमिनी आएगा, और एक जो होगा वो रिजर्व कैटेगरी से रहेगा। तो ये ऐसे 5 लोग कंस्टिट्यूट करेंगे, और ये 5 लोग मिलके आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में क्या होने वाला है? इंटरव्यू में सबसे पहले 3 चीजों का समझ लीजिए कि एनालिसिस वो लोग करेंगे आपके ताल्लुक से। सबसे पहले तो आप कंपिटेंट हो क्या इस रिसर्च के ताल्लुक से, मतलब आपके पास वो स्किल्स हैं, वो तजुर्बा है, या फिर आपके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री है कि नहीं आपके पास। वो लोग ये सबसे पहले देखेंगे कि वही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह उसके ताल्लुक से सही है या नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये रहेगी कि
सूटेबली अंडरटेकन एट, यानी रिसर्च वर्क जो होगा वो आपके रिसर्च सेंटर में वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो। समझ लीजिए कि कोई फिजिक्स का बंदा है, वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि मुझको इस पर रिसर्च करना है, लेकिन उसके लिए जो दरकार रिक्वायरमेंट्स हैं, अपैरेटस हैं, वो उस रिसर्च सेंटर में अवेलेबल ही नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं कि फिर वो अगर ये रिसर्च सेंटर में वो इस टाइप की रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ कहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। और तीसरी चीज़ जो ये है कि आपको जो रिसर्च टॉपिक होगा वो जनरली ऐसा ना हो कि जिस पे हर कोई रिसर्च किए जा रहे हैं या फिर उससे कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक ये एक बहुत अहम एक चीज़ होती है पीएचडी, और उसमें रिसर्च वर्क जो होता है ना, रिसर्च मतलब दोबारा उसको पूरी तरीके से उसके एनालिटिकल रिव्यू करना है, उसके ताल्लुक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक एडिशनल या न्यू इंफॉर्मेशन हो, न्यू नॉलेज जिससे मिले हमें। तो ये तीन टॉपिक्स होते हैं रिसर्च इंटरव्यू के दौरान जिस पर वो लोग खास फोकस किए होते हैं। मतलब आपका टॉपिक एक तो ऐसा होना चाहिए जो एकदम न्यू हो, जो कुछ एडिशनल नॉलेज दे, जो न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन की तरफ इशारा करता हो, और उसके साथ साथ वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपके रिसर्च के लिए अवेलेबल ज़रूरी हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो रिसर्च सेंटर में, और आपकी कंपिटेंस वो लोग खुद ही देख लेंगे इंटरव्यू के दौरान। अब क्या होगा, इंटरव्यू आपने दे दिया, वो जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कई ब्रांचेस होते हैं, कई इंटरव्यूज होते हैं, कुछ दिन चलता है ये प्रोसेस खत्म जैसे ही होता है, सारे इंटरव्यूज खत्म होते हैं, उसके 2 दिनों के अंदर अंदर रिसर्च कमेटी को अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी यानी पुणे यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है। तो वो लोग, अब वो उन लोगों का काम है कि वो 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद वो सारे प्रोसेस होंगे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी का, और फिर फाइनली जो आपका रिसर्च सेंटर होगा वो आपको गाइड अलॉट कर देगा। मतलब आप किस गाइड को अलॉट होते हैं वो बता दिया जाएगा। एक किसी गाइड के पास 4 की वैकेंसी है, और वो अब इंटरव्यू देने कई लोग आए होंगे, तो उन लोगों में से जो 4 उन्हें लगेगा जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं वो उठाकर उस गाइड को दे दिए जाएंगे। इस तरह का ये प्रोसेस होगा। लास्ट में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कौन सा टॉपिक है जो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाना है। मतलब आपका टॉपिक सिलेक्ट हो चुका है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, आपकी जो एक छोटी सी थीसिस है मतलब 6 से 8 पेजेस में वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक पूरा एक ओवरव्यू आपने बना कर रखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है इंटरव्यू के लिए। टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके तो देखिए कई एक तरीके हैं। आप खुद, जैसे मैंने पहले ही कहा कि खुद से आपके नज़र में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि इस पर मुझको काम करना है, या फिर दूसरा बेहतर ये हो सकता है कि आप अपने रिसर्च गाइड जिसे आप चाहते हैं उससे जाके पर्सनली मिल लें, उससे डिस्कशन करके एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें। और एक और ये वेबसाइट है यहाँ पर दी हुई है, शोध गंगा। ये जो है ना, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सारे रिसर्च वर्क और सारी थेसिस यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं कि रिसर्च कौन से टॉपिक पर किया जाना चाहिए, और उसका मतलब वो कैसा होना चाहिए, और उसमें क्या खूबियाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो रिसर्च थेसिस हैं वो बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडिया आ जाए कि मुझको रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। सबसे एक बात, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू दूं, और यानी जैसे समझ लीजिए कि रिसर्च सेंटर है एक पर्टिकुलर, वहाँ पर केमिस्ट्री की 4 सीट्स अवेलेबल हैं, बस इंटरव्यू देने आ गए हैं 10 लोग, 4 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी 6 लोगों का क्या होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़े थोड़े दिन पे, जैसे रिसर्च जो गाइड होता है ना, तो उसकी वैकेंसीज बढ़ा दी जाती है। मतलब उसके अंडर में जो गाइड के हैं लिमिट्स जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। अभी 4 होता है, कुछ महीने बाद जब उसका कुछ यानी उसके जो पॉइंट्स बढ़ते हैं
तो वो 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, ऐसे वो बढ़ जाते हैं। तो वो राउंड जो है ना वो चलते रहता है, फिर से इंटरव्यू का यानी वैकेंसी बढ़ेगी, इंटरव्यू के लिए जो लोग बचे हुए हैं उन्हें दोबारा कॉल करके बुला लिया जाएगा। ये राउंड चलते रहते हैं यहाँ तक कि नेक्स्ट पेट एग्ज़ाम हमारा आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इतना अच्छी से इस एक महीने में आप प्रिपेयर कर लें ताकि जो इंटरव्यू हो उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं। इन केस अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो फिर काफ़ी वक्त लग सकता है, काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं, और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा पेट का एग्ज़ाम देना पड़ जाए। सो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी। एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं। जो लोग जो पुणे यूनिवर्सिटी का जिनका छूट गया या वो पेट का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए हैं, तो उनके लिए भी एक और अभी ऑप्शन बाकी है। हम वो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।